हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है और चैप्टर का नाम है हमारा फीडिंग एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग जानवरों के खाने का तरीका, उनका खाने का तरीका कैसा है, क्या खाते हैं, किस टाइप का भोजन करते हैं जानवर, इन सभी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यह हमारा चैप्टर नंबर 3 है। यह हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है फीडिंग एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के खाने का तौर तरीका, यानी कि जानवरों के भोजन का तौर तरीका, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें लिखता है, आगे क्या लिखता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आगे हमारा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग एनिमल्स नीड फॉर फूड, जानवरों को भोजन की जरूरत होती है, इसके बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स, ये जानेंगे। वेरियस ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवरों का अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होता है, उसके बारे में जानेंगे। और केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल की केयर कैसे करें, ये चीजें जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है हमारा टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के प्रकार, जानवरों के क्या क्या प्रकार हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पहला टाइप है हमारा हर्बीवोरस, यानी कि वैसे जानवर जो घास खाते हैं, वैसे जानवर जो घास खाते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। दूसरा है कार्निवोरस, यानी कि ये वैसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं या दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। आई बात समझ में? अब तीसरा टाइप का जो जानवर है वो होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वैसा जानवर होता है जो दोनों ही चीजें खाता है, ठीक है, वो घास फूस भी खा लेगा और अगर उसको कोई जानवर का अगर मांस मिले तो वो जानवर का मांस भी खा लेता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें आगे का टॉपिक है हमारा नीड्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की जरूरतें, ठीक है। लिखता है इसमें, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पे, उन सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। Thus all animals need food, सो इसलिए जो है जितने भी जानवर हैं उन सभी को भोजन की जरूरत होती है, ठीक है। जैसा कि हम सभी पिछले क्लास में तो हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ठीक है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जानवर हैं उनको भोजन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं। द एनिमल्स नीड फूड टू लिव, टू ग्रो एंड टू गेट एनर्जी। अब जितने भी एनिमल्स हैं उनको भोजन की जरूरत आखिर है क्यों? तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भोजन की जरूरत जो है किसके लिए है? तो टू लिव, यानी कि जीवित रहने के लिए, वे अपने आप को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं। टू ग्रो, अपने शरीर को ग्रो करने के लिए भोजन करते हैं। और एंड टू गेट एनर्जी, और एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। कोई भी काम अगर उनको करना हो, चलना फिरना हो, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और जब तक हम भोजन नहीं करेंगे
तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलने वाली है। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक इसमें हमारा है एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, यानी कि जानवरों को भोजन की जरूरत होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्या होती है? जानवरों को जरूरत होती है भोजन की अपने आप को ग्रो करने के लिए। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, जितने भी जानवर होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। जितने भी जानवर होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। You might have seen little puppies when these puppies are fed with food, say milk, bone, etc. तो आपने कभी कभी देखा होगा कि छोटे छोटे जो पपीज होते हैं, यानी कि कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, वे अक्सर, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उन्हें अक्सर भूख लगी हुई रहती है, तो कभी कभी रोटी, कभी मीट का टुकड़ा, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बोन्स हो गया, ये सब, या फिर आप अभी बच्चे हैं तो आप कभी कभी देखते होंगे तो उसको खिलाने की कोशिश, कभी बिस्किट खिला दिए, कभी रोटी खिला दिए, तो इससे क्या होता है, उसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के साथ साथ जो है उसका शरीर ग्रो करता है और फिर वो बड़े डॉग में चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? दे ग्रो इनटू हेल्दी डॉग्स। अब जैसे जैसे हम उसको भोजन कराते जाते हैं, वो भोजन करते जाता है, वैसे वैसे उसको एनर्जी मिलती है, और धीरे धीरे जो है समय के साथ वो पपीज किसमें चेंज हो जाता है, तो एक डॉग में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? तो एक डॉग में चेंज हो जाता है। एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू स्टे हेल्दी। अब क्या है कि जानवरों को और क्यों भोजन की जरूरत पड़ती है? तो जानवरों को भोजन की जरूरत जो है स्वस्थ रहने के लिए भी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो हम 2 दिन भोजन ना खाएं, 2 दिन खाना ना खाएं, या फिर एक ही दिन अगर खाना ना खाएं, तो शाम होते होते पूरा वीक हो जाते हैं हम लोग, पूरा कमजोर हो जाते हैं, और अगर ऐसा रेगुलर बेसिस पे होता रहा तो हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए भोजन जो है वो लिविंग थिंग्स को हेल्दी बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक टॉपिक हमारा क्लियर है। अभी तक के टॉपिक से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। ठीक है, जैसे डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब व्हाई लिविंग थिंग्स ईट फूड। ठीक है, आपको ये डिस्क्राइब करना है कि लिविंग थिंग्स जो हैं आखिर वो भोजन क्यों करते हैं। ठीक है, इसको लगभग आप लोग जो है मिनिमम 250 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स, यानी कि जब आप इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करो तो कम से कम आप ये कोशिश करो कि 250 वर्ड हो कम से कम। इससे क्या होगा कि आपका जो अभी तक जो ये टॉपिक है अपना, उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी, बहुत सारे डिटेल में आप जानोगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, इसमें जो है आप इस बुक के अलावा किसी और बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर अपने सीनियर की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो कुछ नई नई बातें बताएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आगे का टॉपिक क्या है हमारा? एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी। जानवरों को भोजन की जरूरत एनर्जी के लिए भी पड़ती है।
तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।